कीजिए कि अच्छा से अच्छा रिजल्ट है, ठीक है ना। चलिए, आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट में कि आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है ना। पास होना तो अलग की बात है, लेकिन टॉपर लिस्ट में जाना एक वो अलग की बात है, ठीक है ना। तो ऐसा है, तैयारी कीजिए कि टॉपर लिस्ट में जाइए, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो बिहार बोर्ड क्रैश कोर्स हुआ, ठीक है ना। क्रैश कोर्स नाम दिया है, हालांकि मॉडल पेपर है, ठीक है ना। मॉडल पेपर भी बताया जा रहा है, ठीक है ना। मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो आपके पूरे चैप्टर से सेट है। सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है, सो देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया है समानांतर श्रेणी, ठीक है ना। समानांतर श्रेणी, ठीक है ना। समानांतर श्रेणी में देखा जाए तो समानांतर श्रेणी 2 7, ठीक है ना, 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद, ठीक है ना, 10वां पद है, ठीक है ना, 10वां पद है, ठीक है ना, 10वां पद है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया है 50, ठीक है ना। ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 53, ठीक है ना। सही बच्चे ध्यान से समझेंगे प्रश्न क्या है, प्रश्न समझिए। सभी बच्चे ध्यान से प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न देखिए, प्रश्न दिया है समानांतर श्रेणी, ठीक है ना। समानांतर श्रेणी में आप 2 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया का 10वां पद क्या होगा, ठीक है ना। समानांतर श्रेणी में देखा जाए तो समानांतर श्रेणी में 2 5 7 का 10वां पद क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है 50, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 53। सही बच्चे ध्यान से कमेंट में आंसर बताएंगे क्या होगा। जो भी बच्चे जुड़े हैं क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए कैसे होगा सो देखिए, एक बता देते हैं उसके बाद में आप बनाइएगा, ठीक है ना। देखिए श्रेणी दिया है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। डी बराबर देखा जाए तो डी बराबर क्या है, तो डी बराबर होता है, ये आपका T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया, ये आपका T3 हुआ, डॉट डॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो डी बराबर क्या होता है, तो T2 माइनस T1 होता है। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है तो 7 है, पहला पद क्या है 2, तो बराबर क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अभी जुड़ चुके हैं चंचल यादव जी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी आया है। चलिए आपका स्वागत है। सी होगा लेकिन बना देते हैं ताकि सभी बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है ना। एन बराबर देखा जाए तो यहाँ पे एनवा पद है, ठीक है ना। एनवा पद देखा जाए तो एन बराबर कितना है, तो एन बराबर 10 है, ठीक है ना। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर 10 हुआ तो टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 आई इंटू डी, ठीक है ना। अब ए का वैल्यू देखा जाए तो 2, एन का वैल्यू 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू देखा जाए तो 5, ठीक है ना। 2 हो गया प्लस यहाँ पर 9 और गुणे 5 गुना करेंगे तो प्लस 45 बराबर क्या हो जाएगा, तो 47 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी द करेक्ट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 दिया है, यदि 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 x प्लस 1, ठीक है ना, यदि x प्लस 1 x प्लस 2 है, ठीक है ना। यदि दिया है x प्लस 2, ठीक है ना, उसके बाद दिया 3x और, ठीक है ना, और 4x प्लस, ठीक है ना, 4x प्लस 1, ठीक है ना, 4x प्लस 1 है समानांतर श्रेणी में, ठीक है ना। क्या है, तो समानांतर श्रेणी में है, ठीक है ना, समानांतर श्रेणी में है तो x का, ठीक है ना, तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है ना, तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिया है सो देखिए, ऑप्शन ए दिया है आपका 1, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है 4। सही बच्चे ध्यान से प्रश्न को बताएंगे क्या दिया है, ठीक है ना।